हाँ जी भाई, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर जो सीक्वेंस था टॉपिक्स का वो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डिस्कस आइडेंटिटीज को। आइडेंटिटीज देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का अलग से डिस्कशन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जहाँ पर हम बहुत सारी आइडेंटिटीज को देखेंगे अलग अलग तरीके की, जो कि मुझे मीन्स और एडवांस में रिक्वायर्ड रहेंगी। अभी जो एक्चुअल डेफिनेशन है आइडेंटिटी की, उसे हम डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं है, किताबों में दे रखा होता, छोटा सा ही टॉपिक है। हम उसे जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी देखिए, लिखिए इसको, आराम से लिखिए। इफ टू इक्वेशंस आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, इफ two equations are equal for all values of x, then statement of equality between two expressions is called an identity। ये होगी अंग्रेजी भाषा। क्या कहना चाह रहा है ये, उसे देखते हैं। ये देखिए, x प्लस वन का होल स्क्वायर, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। इट इज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो ये डिफरेंट है। इट इज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, ऑब्वियस सी बात है ना। ये इक्वल है माना, लेकिन एक्सप्रेशन तो डिफरेंट है। ये किसी और फॉर्म में है, ये किसी और फॉर्म में। लेकिन अगर मैं दोनों के अंदर x की जो मर्जी वैल्यू डालूं, दिस विल सेटिस्फाई, या दिस विल बी सेटिस्फाइड। सो वो ये कह रहा है कि टू इक्वेशंस आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देन स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है ये देखिए, लाइक यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, भाई हर वैल्यू के लिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। हर वैल्यू, क्या तुम एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल दो, क्या वो जीरो के इक्वल हो जाएगी? क्या इक्वेशन, लाइक मैंने टू डाला तो ये तो नाइन हो जाएगा, नाइन विल बी इक्वल टू जीरो क्या? अच्छा, यहाँ पर मैं जो मर्जी एक्स की वैल्यू डालूं, यहाँ पर मतलब किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए एल एच एस वुड बी इक्वल टू आर एच एस। लेकिन यहाँ पर तो केस नहीं है। यहाँ पर तो मुझे x को माइनस वन ही पुट करना पड़ेगा जीरो में, और जीरो लाने के लिए आरएचएस के अंदर। तो आइडेंटिटी तो सारी वैल्यूज के लिए ट्रू जा रही है x की। ये तो नहीं जा रहा है ना, ये तो नहीं जा रहा है ना। तो यही बस एक डिफरेंस रहता है कि इक्वेशन क्या होती है और आइडेंटिटी क्या होती है। आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस रहता है इक्वेशन के अंदर और एक आइडेंटिटी के अंदर। ठीक है, ये हो गया डिस्कशन। इसको ना थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थोड़ा तड़का लगा दिया जाता है यहाँ पर। देखिए, और ये जो पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ, इससे ही थोड़े बहुत सवाल बनते हैं, ध्यान से देखेंगे। लाइक एलएचएस में हमें इक्वेशन दे रखी है, और आरएचएस के अंदर ये दे रखे हैं। ठीक है भाई, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन टू रूट्स, आपने पढ़ा होगा कि जितनी डिग्री, जो डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके मोर देन टू रूट्स हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके मोर देन टू रूट्स हो, वो कह रहा है वो आइडेंटिटी होगी। वो एक ऑब्वियस सी बात है ना, कैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन टू रूट्स कह रहे हो। लेकिन जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन टू रूट्स होंगे, देन इट विल बी देन इट विल बी ए इट विल बी एन identity, and it is true for all values of x। it will be true for all values of x। यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं है। ये क्या कहना चाह रहा है मैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आ जाता है कि कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ दे रखा है हमें, तो a1 वुड बी इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, a3 इज इक्वल टू b3।
A3 इज इक्वल टू B3। ठीक है, आई मेरी बात समझ? ये हो गया। एक सवाल के थ्रू थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच दिस इक्वेशन holds true if this is an identity in X, if this is an identity in X। क्या कह रहा है सवाल? ऐसा सबसे पहले पॉज करना है। क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तुम्हें लग रहा होगा, दिख रहा होगा, पहचानेंगे इसको क्या कहना चाह रहा है। अभी अभी जो पिछली थ्योरी बताई गई है उससे ही है। कह रहा है कि एक आइडेंटिटी है, यहाँ पर x की मुझे हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है। आइडेंटिटी है तो मीन्स इसके मोर देन 2 रूट्स भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी है, इसके मोर देन 2 रूट्स भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, साथ ही साथ हमने एक बार ये रिजल्ट भी पढ़ा था, ये देख रहे हैं ना, ये वाला रिजल्ट। अब समझिए, इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा ना, तो एक्स स्केयर को मैं कॉमन, या एक्स स्केयर की जितनी भी टर्म्स रहेगी उसको कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर ए स्केयर आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस से आ जाएगा, देन -2, ये रहा -2, देन एक्स ए स्केयर -4 आ जाएगा, प्लस ए स्केयर -3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। मैंने कहा था कि अब यहाँ पर तो 0 है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि कोफिशिएंट ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा। जितने भी एक्स की टर्म रहेगी उसका कोफिशिएंट ही 0 है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 वुड बी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर -3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो a की वैल्यू आएगी -1 एंड 2। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर a की वैल्यू आएगी +-2 एंड यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी ये -2 -1 के फैक्टर बन जाएंगे, हाँ 2 एंड 1। कॉमन वैल्यू लेते हैं, कॉमन वैल्यू लेंगे, कॉमन वैल्यू, एंड हियर कॉमन वैल्यू इज 2। so the answer of this problem, that is the value of a here would be 2। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। आइडेंटिटी भी ऐसा किसी बहुत ही कम सवालों में आता है, लेकिन ठीक है, आना चाहिए, अच्छी चीज है। और एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सा सवाल है, हर कोई कराता है, उसको देखते हैं। और सबसे पहले तो भाई सॉल्व करना है कॉपी पे लेकर। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है। सो दैट देखिए, मैथ्स को ना हम प्रॉब्लम के थ्रू ज्यादा देखेंगे, क्योंकि ये थ्योरी तो बिल्कुल ही नहीं है ना। थ्योरी का मैथ्स के अंदर यही तो हो रहा है, क्वेश्चन कराने पड़ते हैं काफी ज्यादा। हाँ जी, सो दैट इट इज एन आइडेंटिटी। ये जो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, प्रूव करो कि ये एक आइडेंटिटी है। अच्छा, आराम से अब पॉज कर रहे हैं। आई थिंक तुम लोगों ने पॉज कर लिया होगा, और अब इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन तुम्हें करवाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करना है। इट इज एन आइडेंटिटी, मुझे प्रूव करना है इसको। क्या होती है आइडेंटिटी? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिस्पेक्ट में क्या थी आइडेंटिटी? इफ द इक्वेशन इज हैविंग मोर देन 2 रूट्स। सबसे पहले देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो मैं कैसे आइडेंटिटी को प्रूव कर सकता हूँ?
और यहाँ पर 1 दे दिया। कुछ बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो उन्होंने ये सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को खोला होगा, पूरे के पूरे ऊपर एक इक्वेशन बनाई होगी, देन उनका दिमाग बंद हुआ होगा, या फिर कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर x को माइनस से पुट कर दूं, इफ x इज इक्वल टू माइनस ए, सो देख रहे हो कि यहाँ पर अगर माइनस ए को पुट कर दूंगा तो पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं माइनस ए को पुट कर दूंगा तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये वाली टर्म बचेगी, और यहाँ पर मैंने माइनस ए को पुट किया तो यहाँ पर जैसे माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। सो ये ऊपर यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा, डी माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस ए सी माइनस ए, या दैट वुड बी इक्वल टू 1। हेयर जीरो, ये 1 आ गया। यानी x की वैल्यू माइनस से पुट कर कर मेरा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, यहाँ पर प्रूव हो गया। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये वाली टर्म जीरो होएगी, फिर ये वाली टर्म 1 आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, c माइनस बी आ जाएगा, ये वाली टर्म जीरो आ जाएगी, c माइनस बी ए माइनस सी सी माइनस बी, और ये हाँ ए माइनस बी आएगा ना यहाँ पे। ये गलती हो गई है क्या, ए माइनस बी, ये नीचे ए माइनस बी हो गए, एक माइनस वहां से आ जाएगा। हाँ ए माइनस बी, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू माइनस भी पुट कर कर भी मेरा 1 आ गया, यानी x इज इक्वल टू माइनस ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस बी इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं x को माइनस सी भी पुट कर दूं तो देख रहे होगे तुम, ये कट के बना जाएगा, ये कट के बना जाएगा। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर मोर देन 2 वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। लाइक अगर मैं x की वैल्यू माइनस ए माइनस बी माइनस सी पुट कर दूं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मोर देन 2 रूट तो होते नहीं है। अच्छा, मोर देन 2 रूट है तो क्या होएगा भाई, वो इट विल बी ए आइडेंटिटी। तो ठीक है, ये hence proved that this equation is a identity। आसान सा प्रॉब्लम था, एक्सटेंडेड प्रॉब्लम था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ना मैथ्स की फील्ड लेके आ रहे थे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में और इंट्रोड्यूस करूंगा जिसमें मैथ्स में मजा आने लगेगा। एक बेसिक लेवल का आसान सा सवाल था। नेक्स्ट पे हम जाएंगे फिर, जहाँ से मेन जो लेंथी लेंथी टॉपिक्स आएंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अभी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इनको डिस्कस करना ताकि पूरा पूरा सिलेबस कवरेज हो, वो भी करनी है। तो ये हो जाएगी। आई थिंक आइडेंटिटी के लिए जितना भी मैंने कराया उतना सफिशिएंट है। और जो पॉइंट बताया गया है दैट इज A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2, ये पॉइंट से और कहीं पर भी तुम्हें सवाल दिखता है तो इन जनरल वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा सा अच्छा सवाल दिखता है तो ऑब्वियस दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो इलस्ट्रेशन अभी दूसरी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो कराया है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आइडेंटिटी के लिए आई थिंक इतना हमें ठीक है, सही है। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हम जल्दी के जल्द से जल्द मूव कर जाएंगे। और कल वाला लेक्चर बहुत, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।